हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आउटगोइंग पार्टनर का हिस्सा कैसे निकाला जाए इस बारे में। कैलकुलेशन भी होगी और फिर उसकी जनरल एंट्री भी होगी। ध्यान से देखते जाएं स्टेप्स को। तो स्टेप्स आपके सामने सिंपल हैं। सबसे पहले पढ़ना है लास्ट लाइन, कैलकुलेट पीज शेयर, पी का हिस्सा निकालें प्रॉफिट में और जनरल एंट्री पास करें। अब कैसे निकालना है उसको देखते हैं। पहली बात है पी क्यू आर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3, पी का हिस्सा बनता है 4/10। सिंपल, यहाँ पे आपको दे रखा है। पी की डेथ होती है 30 जून को। देखिए अगर मार्च ईयर एंडिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्च की एंडिंग चल रही है 31 मार्च की। 31 मार्च से 30 जून तक होते हैं 3 महीने। उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ होने पे हिज शेयर इन द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट में उसका हिस्सा है ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ, डेथ तक का उसका प्रॉफिट में जो हिस्सा है, यानी कि ये 3 महीनों का हिस्सा, विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। किस बेस पे कैलकुलेट होगा? एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट होगा ऑफ लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल के प्रॉफिट का जब एवरेज निकालेंगे उस बेस पे हम इस साल का प्रॉफिट एस्टिमेट करेंगे और उसमें फिर 3 महीनों का प्रॉफिट निकाला जाएगा और फिर पी का हिस्सा निकाल के उसको दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 की प्रॉफिट यहाँ पे दे रखे हैं। ध्यान से देखिए इन प्रॉफिट को। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 5 है। 5 है तो सेंटर के अंदर जो वैल्यू दे रखी है, अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों ही कैटेगरी में इसको रखेंगे तो जो सेंटर वैल्यू आएगी 4 लाख रुपये, वो इसका एवरेज होगा। प्रेजेंट करने वाली बात अलग है, अंडरस्टैंडिंग की बात अलग है। तो अंडरस्टैंडिंग में आपका एवरेज कितना आ जाता है? 4 लाख। 4 लाख में इसका हिस्सा निकालना है और अकॉर्डिंगली वर्क करना है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स। चलिए एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? सारे प्रॉफिट्स को टोटल कीजिए। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, होल डिवाइड बाय 5 ईयर्स, दैट इज ₹4 लाख। ये 4 लाख का प्रॉफिट आपका आ गया है, एवरेज प्रॉफिट है। यही एवरेज प्रॉफिट आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर 2021-22 कहलाएगा, जिस साल में डेथ हुई है उस साल का। अब इस वैल्यू में किसका हिस्सा निकालना है? जो जाने वाला पार्टनर है पी, यानी कि 4/10 हिस्सा निकालना है, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी है 30 जून को। ये तो प्रॉफिट पूरे साल भर का है, हमें तो चाहिए प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इक्वल टू 4 लाख रुपये का जो प्रॉफिट है वो 12 महीनों का है, हमें चाहिए 3 मंथ्स का। तो वैल्यू आ जाएगी ₹1 लाख। कैसे कैलकुलेट किया? 3 मल्टीप्लीकेशन में, 12 डिवीजन में, तो 1/4 हो गया। 4 लाख का 1/4 बनता है 1 लाख रुपीज़। अब बढ़ते हैं आगे। शेयर ऑफ पी इन अबोव एस्टिमेटेड प्रॉफिट। पी का हिस्सा कितना बन रहा है इस प्रॉफिट के अंदर? आपके पास में पी का हिस्सा निकालने के लिए 4/10 का PSR है पी का। 1 लाख रुपये का प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 10, दैट इज 0 से 0 कट, 10,000 इंटू 4 इज 40,000 रुपीज़। इस तरीके से इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप कहाँ पहुँच सकते हैं? प्रॉफिट में कितना हिस्सा होगा पी का, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब बारी आती है जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जर्नल एंट्री P&L सस्पेंस अकाउंट से बनाई जाएगी और प्रॉफिट का हिस्सा देना है पी को। तो एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट शेयर इज ट्रांसफर्ड टू पी को प्रॉफिट का हिस्सा दिया गया, अमाउंट बनता है 40,000 यहाँ और 40,000 यहाँ। इस तरीके से सिंपलेस्ट मैनर में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आई फील कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट आपको लगता है जो इस वीडियो को समझ के अपने मार्क्स बढ़ा सकता है उस तक ज़रूर पहुंचाएं। बिल्कुल आसान तरीके से हमने ये बता रखा है और एग्ज़ाम कॉपी में कैसे करना है उस तरीके से समझा रखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।